भाइयों को पुलिस वालों के बाद जो है ना 1 साल के बाद याद आता है आपने इस तरीके से उठाया, वो कहाँ है। 8 जुलाई 2025 पुलिस की एक टीम कराची के पोश एरिया DH फेज 6 की तरफ जाती है। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक अपार्टमेंट में दस्तक देती है। 1 बार 2 बार, इसी तरह कई बार। दरवाजे के उस पार से कोई जवाब नहीं आता, पर पुलिस की टीम के पास कोर्ट से ऑर्डर था कि इस अपार्टमेंट को खाली किया जाए। वहाँ के लैंडलॉर्ड ने ये कहा कि इस अपार्टमेंट से कई महीनों से रेंट का बिल नहीं आया है। पुलिस फिर अपनी टीम के साथ अपने मदद आप के तहत और विटनेसेस के सामने उस दरवाजे को खोलती है। दरवाजे में एंटर होते ही एक अजीब सी स्मेल स्टार्ट होती है। यूँ देखने पर घर में रोशनी है, पर घर ऐसा है जिसे बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ। किचन, बेडरूम, लाउंज बिल्कुल क्लीन, पर कई महीनों को यूज़ ना होने की वजह से कुछ डस्ट है। फ्रिज में खाना भी मौजूद है, पर वो एक्सपायर्ड है। इसी तरह घर के चारों तरफ पुलिस सर्वे करती है और वो घर साफ सुथरा नजर आता है। फिर एक कमरे की तरफ जाती है। जैसे जैसे पुलिस अपने कदम आगे बढ़ाती रही, उसी तरह स्मेल बढ़ती रही। दरवाज़ा खुलता है और एक अजीब सा मंजर, एक तरफ सूटकेस, एक तरफ अलमारी और एक तरफ हैंडमेड पेंटिंग्स, और ज़मीन पे एक बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज। 1 दिन, 2 दिन या 20 दिन पुरानी नहीं, पूरे 9 महीने पुरानी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 9 महीने पुरानी डिकम्पोज लाश। वो कोई और नहीं, वो थी हुमैरा असगर, एक मॉडलर, एक एक्ट्रेस और एक आर्टिस्ट। हुमैरा असगर 7 अक्टूबर को पैदा हुई। वो वेल एजुकेटेड थी। उनकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा 2 भाई और एक बहन थी। कुछ समझ ना आने वाली बात, 2 ईदें गुजर गईं, नया साल गुजर गया। क्या उनके घर वालों को उनकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ? क्या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि उनकी बेटी, एक लड़की जो कराची में अकेले रहती हैं, अकेले गुजारा करती हैं और उनका कोई साथी नहीं? ये तो बिल्कुल हैरानकुन बात थी। खैर, हुमैरा असगर की पुलिस रिकॉर्ड से पता चला, उनके सेल फोन से पता चला, उन्होंने दुनिया से जाने से पहले उन्होंने 10 लोगों को मैसेज किए। उनमें उनका एक भाई भी शामिल था। 10 लोग। पर हैरत की बात ये कि उन 10 लोगों में से किसी ने कॉल तो किया, किसी ने मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। इतनी बेहिसी। चलो गैरों से तो कोई शिकवा नहीं, पर सगा भाई तो तहफ़्फ़ुज़ देता है बहनों। पर ऐसा क्या हुआ कि हुमैरा के अपनों ने उनकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया? खैर, सोशल मीडिया में आगे ये भी बात पता चली कि ऐसा कोई नहीं था। खैर, कोई मसला नहीं, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। आगे जाके ये भी पता चला कि नहीं, ऐसा कोई नहीं था, लेने के लिए तैयार थे। पर फिर भी 9 मंथ इज़ सो मच। हुमैरा असगर रियलिटी शो तमाशा में भी थी। इसके अलावा हुमैरा असगर के इस वाक़े से कई सवालात उठते, ना सिर्फ माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, कई दोस्तों पर भी। हुमैरा असगर की बॉडी से स्मेल क्यों नहीं आई, ये भी एक सवाल है। पुलिस के मुताबिक उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स में एक फ्लोर पर सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स थे, एक हुमैरा का और एक उनके नेबर्स का। कहते हैं कि अक्टूबर से लेकर फ़ेब तक उनके पड़ोसी मौजूद नहीं थे उस घर में, जबकि वही टाइमिंग थी बॉडी से सबसे ज़्यादा डिकम्पोज स्मेल आने की। ये भी एक वजह हो सकती है कि बॉडी ने बहुत ज़्यादा स्मेल क्यों नहीं की और क्यों इतने महीनों बाद बॉडी डिस्कवर हुई। कहने को आगे केस में
पुलिस बता सकती है कि मर्डर था, सुसाइड था या कुदरती मौत थी। तो इससे सवाल बहुत पैदा होते हैं इस मुआशरे में जहाँ इंटरनेट ने सारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है, पर हम इंसानियत से बहुत दूर हो चुके हैं। हुमैरा असगर कराची में अकेली रहती थी, ये बात सब जानते, इवन उनकी फैमिली भी, उनके पेरेंट्स भी। ऐसा नहीं था कि हुमैरा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हर फादर वॉज रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर और फैमिली गुड कंडीशन में थी। फिर भी क्या उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि लाहौर से कराची आकर अपनी बेटी को एक बार भी नहीं देख सके? चलें एक बार देखना दूर कर, एक दफ़ा आवाज़ ही सुन लें कि आखिर उनकी बेटी किस कंडीशन में कहाँ है। माना हुमैरा असगर शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, देखने को शोबिस, शोर गुल, रोशनी सब कुछ मौजूद है, मगर इस पर्दे के पीछे क्या इतना अकेलापन है, क्या इतनी बेहिसी कि वो इतने दिन, इतने महीने किस हाल में, किस तरीके से रही और किस तरीके से इस दुनिया से चली गई। जैसे हमारे बड़े हमसे कहते थे कि मोहल्ले का एक टीवी और एक फ़ोन पूरे मोहल्ले को जोड़े रखता था। एक बंदे की गैर मौजूदगी अपने लोगों को नहीं, मोहल्ले के लोगों को भी बेचैन कर देता था। मगर आज का दौर, हर घर में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं, अकेलापन। माना पैसा बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा पैसा, ऐसा गुस्सा जो अपनी माँ बाप, अपनी औलाद, अपने बहन भाई, अपनों को दूर कर दे, अपनों को अकेला कर दे, तो समझ जाए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब है, कुछ तो गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती, पैसा, ये सब कुछ बेकार है। एक अच्छा शख्स, एक आसपास के अच्छे लोग जो ख्याल रखने वाले हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। माना कि एक इंसान से इख्तिलाफ भी हो सकता है, माना कि एक इंसान पूरा का पूरा गलत हो सकता है, तो क्या उसको अकेला छोड़ दिया जाए? क्या उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए? एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को कभी नहीं छोड़ता जब तक वो ट्रैक पे ना आ जाए, हम ये जानते हैं। पर क्या हम यही रूल अपनों पे अप्लाई नहीं कर सकते? कुछ वाक़यात ऐसे ही होते हैं जो हम चाह के भी नहीं भूल सकते, उनकी बातें, उनका तरीक़ा और उनका अंजाम। ये कहानी उनमें से ही एक कहानी। आज 21वीं सदी में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, न जाने ऐसे कई वाक़यात किताबों में और आने वाले दौर में नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आप अपने लोगों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।